तो सुन ले, सच्ची बात तो ये है, कोई जीत रहा हो तीसरा मड़े, जिनने 2 लाख आदमी 3 लाख इकट्ठे कर दिए। ये गंगोई इलाके में कुछ नहीं, चमर जला सारा उसी पे जा रहा। मंत्री कौन बना रहे? अरे वही तो अखिलेश ही, वही बड़ा बजी ना लोग आग बस समाज बदले दे दो। यशपाल का लौंडे का क्या कौन सा खड़ा हो? इंदर सेन जी। हाँ जी वही है। मकान कहाँ विकास है? मकान ने खावे क्या हम जब बनाना ही है भाई मकान तो बनाना ही है, छत तो सबने चाहिए ना। और रही जो आपने कहा ना कि रात तो लाइट ठहगा फिरे थे, लाइट और लाइट तो अब भी ठहनी पड़ रही है हमने खेतों में। हमारे पे तो खेतों में रात तो फिरे, हम गाँव ने निकालते खेतों से। आप गाय माता होगी, जब किसी की माता बना दी थी धर्म की, वो मतलब मुस्लिम हूँ लेकिन वो माता बना दी, तो माता को जो हिफाजत तो करेंगे उसकी, वो सरकार कुछ तो करो। ऐसा भी कह रहे माता बनाते गए। अजी वो माता बना लो या कुछ ही बना लो, लेकिन हम तो परेशान हो रहे, खेतों में से निकालने के लिए परेशान है। अब खड़े भर्ती नहीं आई, कोई वैकेंसी नहीं आई 4 साल से। अब तक मैं 4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब तक कोई भर्ती। चौधरी नाइट का गांव है यो, और यो साइकिल पर मान नगरी सारा साइकिल पर जाएगा। भाई साहब क्राइम तो खत्म, इखलेस सरकार ने 100 नंबर देकर कर दिया था। अब उसमें ये तेल डाल लो जो क्राइम खत्म रहेगा, और जब उसमें तेल इन डालने के 100 नंबर में, तो क्राइम कहाँ से खत्म हो जाएगा? और ये तो जी क्राइम खत्म नहीं ना गिरा, क्राइम तो खत्म हुआ ना, क्राइम खत्म हुआ, तेल गिरा नहीं गिरा, लेकिन क्राइम खत्म कर दिया बिल्कुल। नाई दसन्ना जीव जाए फोन कर के आनो कह दिया शहरी बाव नहीं मर यहाँ। हाँ कोर्ट इंदर सैन से देना, तो भाई वही बात चलेगी। देख लाला देख, झूठी बात से को है कुछ ही, सच्ची आई है जोर से हम करे। नाई दसन्ना साइकिल चलेगी। बत्ती तो मुसलमानों का वोट लेकर भी ये कहते हैं, बोले मुसलमानों ने तो हमें वोट दिया ही नहीं, तो उससे वोट दिए तो क्या फायदा है? और ये आपकी बसपा वाला की बात, बसपा तो बीजेपी की बी टीम है, उसको कैसे वोट देगा? हम अपने वोट खराब करेंगे। जो इस देश को चाहते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई जिन्ना की बात करे तो आप उससे गन्ने की बात करो। जिन्ना क्या है? जिन्ना की थ्योरी को तो हमने रिजेक्ट कर दिया था भाईजान। हम बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। तैयारी कर रही है, तो जितनी भर्ती है उसमें लड़के भी गए हैं, तुम्हें बिना तैयारी के तो गई नहीं, जिन्होंने तैयारी की है वे तो गई है। मेरे गाँव 1000 पद हो भाई अब जो, अब ये लास्ट ईयर में सरकार के ही है, लेकिन कोरोना काल भी तो चला है ना बीच में, कोई एग्जाम नहीं है, स्कूल बंद रही, यूनिवर्सिटी बंद रही। मेरे भाई पहले पूरी जानकारी तो प्राप्त कर लगता। इस महीने में, पिछले महीने में भर्ती सिर्फ हमारे माँ के सारे बैग वही खुरपा चला सबने। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है जी। आपके पास भी बाइक तो होगी, आपके पास भी तो पेट्रोल नहीं डलवाते आप उसमें? अरे कांग्रेस सरकार में कैसे रुपये लीटर था? 10 साल से बना दें। 65 रुपए लीटर था मेरे भाई। भाई के पास 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा भाई। नहीं 81 रुपये उसमें चला पेट्रोल का, 15 साल पहले 20 रुपए बढ़ गए ना। हाँ जी, तो 20 रुपये उस टाइम की देश की अर्थव्यवस्था थी, आज क्या है? कल वहाँ उस टाइम क्या थी? व्यवस्था सही है? नहीं, अर्थव्यवस्था सही नहीं है बिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, हो आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गोंगो विधानसभा के ग्राम जोगीपुरा के अंदर, जहां जो नानोत्ता क्षेत्र के अंदर में आता है। हम लोगों से बात करने पहुंचे हैं यहाँ पे कि यहाँ के युवाओं का, बुजुर्गों का क्या रुझान है, किसको वोट दे रहे हैं, यहाँ से कौन जीत के जा रहा है, क्या समीकरण रहने वाले हैं, और किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, क्या इनके मुद्दे रहेंगे इस बार, और कौन मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ में साथी हैं, इनसे बात करेंगे धीरे। सबसे पहले भाई साहब से बात करेंगे कि इस बार, हाँ जी आपका क्या नाम? मेरा नाम वासिल है जी। ये बताइए ग्राम जोगीपुरा के अंदर क्या रुझान है, और कौन है आपके अब की बार गोंगो विधानसभा विधायक बन रहा? चौधरी इंदर सेन। दो प्रत्याशी हो रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद हैं और आपके किरत सिंह भी पहले भी विधायक रहे, तो उनका क्या रुझान है इस बार? किरत सिंह भी अच्छे आदमी है, नोमान भी अच्छा है, लेकिन मुसलमान तो अक्सर साइकिल पर जा रहा है। बस क्या कारण है कि हाथी छोड़ के साइकिल पर सवार हो रहे, फूल को भी छोड़ दिया? बेखलेस को सोच रहे मुख्यमंत्री बने। फूल वाले दावा करते रहे कि राशन दिया, 2000 रुपये दिए किसानों को, लगता है कुछ मिला? भाई राशन तो अखिलेश ने भी फ्री कर दिया, उसे आगे 5 साल कर दिया पूरा, तो राशन की तो कोई बात नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश। हमारे साथ में कुछ भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी भी राय लेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? फरमान चौधरी।
क्या रुझान है गोंगो विधानसभा का अब की बार? भाई चौधरी इंदर सैन पे जा रहे हैं। क्या कारण है कि साइकिल पे चल रहे हैं? हाथी पे तो है मैदान में, फूल भी है, पंजा भी है। देखो सभी पार्टी के नेता है यहाँ पे और सभी अपना कार्यक्रम अपने जनता का अपना विश्वास जताते हैं कि भाई हम जीत के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार समाजवादी जीतने जा रही है और हमारे यहाँ से समाजवादी का ही कैंडिडेट जीतेगा। ये बताइए, फूल से जो किरण सिंह है वो दावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी सरकार दोबारा बन रही मुख्यमंत्री में, लगता है कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, 22 में बाइसिकल चल रही है जी। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी राय लेंगे। हाँ जी जी, आपका क्या नाम है? वैसरदीनपुर प्रधान बाबूपुरा। प्रधान भी हैं, ये बताइए क्या रुझान है अब की बार? क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? इस चुनाव में माननीय अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी बिरादरियों के लोग चल रहे हैं और समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से इंदर सेन प्रत्याशी हैं जो भारी बहुमत से जीतेंगे। हाथी से चुनाव लड़ रहे हैं नोमान मसूद, मुस्लिम कैंडिडेट हैं सबके बीच में। वो दावा कर रहे हैं कि 1 लाख पार का नारा भी लगा रखा है और फूल से किरण सिंह भी है, वो अपने सरकार के नीति के किनारे। क्या रहेगा भाई? मायावती तो मुसलमानों का वोट लेकर भी ये कहते हैं बोले मुसलमानों ने तो हमें वोट दिया ही नहीं, तो उससे वोट दिए तो क्या फ़ायदा है बताओ? मतलब जो अपने वोट को मतलब हमारे वोट को मानता हो उसी तो वोट देना चाहिए। मायावती को वोट देने से क्या फ़ायदा है? फूल वाले हैं, कहते हैं कि राशन देते हैं, 2000 रुपये देते हैं, मिल रहा है कुछ? बस जी चलो मिलता ये तो सभी दें, तो चुनाव स्टंट है, ये कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अगर महंगाई कितनी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया, डीजल 100 के आसपास चला गया और गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा और ये कह रहे बल्ला गन्ना का पेमेंट होगा, गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा। गन्ने का पेमेंट लोगों का पिछले साल तक का रुका पड़ा। गन्ने पे अभी 25 रुपये बढ़ाए थे 5 साल में 25 रुपये, अखिलेश ने 50-60 रुपये बढ़ाए थे। टाइम पे पेमेंट दिया। ये बताइए किसे मुख्यमंत्री? माननीय अखिलेश जी को। हमारे साथ में युवा है, इनका रुझान लेंगे भाई साहब का। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम फरहान चौधरी है। कितना पढ़े हुए हैं? सर मेरी BCA फाइनल हो गई है। नौकरी कर रहे? जी नहीं, नौकरी तो ऐसा इस गवर्नमेंट में है ही नहीं। क्यों नहीं है? सरकार तो दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, 2 करोड़ का दावा करती है। सर रोजगार तो इस गवर्नमेंट में है ही नहीं। मेरे चाचू हैं BBA करे हुए हैं, मैं BCA करा हुआ हूँ, वही 400-500 मिलती है, 1000 मिलती है महीने की। उसमें बंदा अपना खर्चा उठाएगा या अपने घर को खर्चा उठाएगा, अपना रूम का रेंट देगा, क्या देगा? कुछ भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल कुछ नहीं, कोई रोजगार है ही नहीं। ये बताओ गोंगो विधानसभा के भी युवाओं का क्या रुझान है? ये सीधा साइकिल से वोट देंगे हम तो चौधरी इंदर सेन को वोट देंगे। हाथी वाले हैं 1 लाख का दावा करते हैं, फूल वाले फिर से अपना दावा कर रहे हैं कि हमने किसानों को 2000 रुपये दिए, राशन दे रहे हैं। तो उसको कितना सही मानते हैं? राशन दे फ्री दे रहे हैं। सर राशन तो अखिलेश भैया की सरकार में मिलता था, बाकी सरकार में मिल रहा है, सबकी सरकार में मिलता है और गरीबों का हक है ये तो मिलेगा। और ये आपकी बसपा वाला की बात, बसपा तो बीजेपी की बी टीम है, उसको कैसे वोट देगा? हम अपने वोट खराब करेंगे? ये तो गलत है ना। वो कहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट है इस सीट पे, नोमान मसूद। तो क्या लगता है क्या समीकरण रहेंगे अब की बार मुस्लिम का? अब की बार मुस्लिम का 90% सपा से वोट जाएगा और चौधरी इंदर सेन को हम यहाँ से भारी मतों से विधायक बना के भेजेंगे और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाया काम करेंगे। हमारे साथ में युवा हैं, टोपी लगा रखी है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? साबिर चौधरी नाम है। नौकरी कर रहे हैं क्या? नौकरी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा योगी सरकार ने। नौकरी करे किस बात की बताओ? कोई ऑप्शन बताइए आप ही के उस फील्ड में जाके नौकरी करें। सरकार ये कहती रहती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, 2 करोड़ का दावा करती है। क्या लगता है आपको? आप ही बता दो, ये 70 आदमी यहाँ खड़े, किसी का कोई रिश्तेदार भी अगर एक नौकरी पर पहुँचाओ तो बताओ, पूछताछ करो। युवा साथी भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। वही तो जान रहे हैं आपसे, आप भी तो युवा ही हैं, आप बताइए। हमें तो 10 साल हो गए, हर एक फील्ड में ट्राई करके देख लिया, कोई कहीं रिस्पॉन्स मिला नहीं। ये बताइए 2022 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और गोंगो विधानसभा में क्या समीकरण रहने वाला है युवाओं को? गोंगो विधानसभा की ये बात है सर, देखिए हम सिर्फ और सिर्फ
समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, चौधरी इंदर सेन जी को वोट करेंगे। और यहाँ से हमारा पूरा गांव लगभग 98% समाजवादी को वोट करेगा और यहाँ से 100 की 100% गुंगो विधानसभा से चौधरी इंदर सेन जीत के निकलेंगे। कीरत सिंह पहले भी विधायक रहे, फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो बसपा से नुमान मसूद है, मुस्लिम कैंडिडेट हो, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 लाख का भी नारा लगा रहे हैं, क्या रहे? अजय 1 लाख का नारा तो मैं भी लगा दूं, बताओ मुझे दे देंगे लोग 1 लाख? अब की बार 1 लाख पर मैं भी कह रहा, अब की बार में 1 लाख पर कौन दे देगा बताओ? पिछले समीकरण दिखाते हैं कि हम दूसरे पे रहे, क्या है? अजी पिछले को छोड़ दो, अब तो नहीं देखो, अब की बार जो है नई सफाई और नई हवा है। तो अब की बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे, और कोई दावा नहीं है इसका। मेरा नाम चौधरी है। क्या रुझान है आपके गांव से और गुंगो विधानसभा? रुझान तो सर आप देख ही रही हैं, यहाँ जनता के सामने हैं आप। ज़्यादातर लोग यहाँ पर 98 के करीब वो साइकिल को ही वोट देने जा रहे हैं इस बार। क्या कारण है कि अब की बार मुस्लिम साइकिल की सवारी ज़्यादा कर रहा है? क्योंकि जबकि बसपा पे नुमान मसूद मुस्लिम कैंडिडेट हैं, क्यों उस और क्यों नहीं जा रहा? कारण ये है कि वर्तमान सरकार से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब परेशान हैं। बिकॉज़ इस देश के अंदर टोपी लगाने वाला हो या टीका लगाने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, कोई भी हो, इस देश के अंदर सबको बराबरी का हक है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं इतने बड़े पद पर बैठकर कि 80-20 वाट क्या होता है 80-20? आप इस इतने बड़े पद पे बैठे हो तो आपको तो सब बराबरी से देखना चाहिए। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो मुसलमानों ने दी है। 1857 की जंग आज़ादी ले लीजिए आप, दिल्ली से लगाकर लखनऊ तक और लखनऊ से लगाकर आपके लाहौर तक, कोई देश के अंदर पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए देवबंद की गर्दनें न लगी। ये बताइए, चुनाव में जिन्ना भी आया है, जिन्ना का भी बिगुल बजा है, क्या है? मैं जिन्ना के बारे में अपने देश की जनता से, अपने सेकुलर लोगों से जो इस देश को चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई जिन्ना की बात करे तो आप उससे गन्ने की बात करो। जिन्ना क्या है? जिन्ना की थ्योरी को तो हमने रिजेक्ट कर दिया था भाईजान। हम बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। इंडिया को हमारे बड़ों ने कुर्बानी देकर चूज किया था, हमने गर्दनें कटाई हैं। अब की बार मुसलमान जिन्ना का बायकाट करता है? अरे क्या कह रहे हो भाई साहब, जिन्ना का बायकाट तो 1947 में कर दिया था हमने। सरकार हुई होगी, सरकार को दावा करती है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार के पास विजन नहीं है। देखिए सरकार किन चीज़ों पे आती है? नौकरी, रोजगार, हॉस्पिटल, शिक्षा, इन सब चीज़ों में फेल है। आप देखिए कोरोना काल में कितनी मौतें हुई। अब मैं अपने सेकुलर हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब मौतें हुई तो वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई, सबकी हुई है मौतें उसमें। और बेड सिर्फ ये नहीं कि हमें ही नहीं मिले, और अगर तेल महंगा मिल रहा है तो वो सिर्फ मुसलमान को नहीं मिल रहा। आरोप लगता रहा है कोरोना की अब की बात जमातियों ने फैलाया है, और मौलाना साहब पे जो निज़ामुद्दीन में बैठते हैं मुकदमे भी किए गए, तो क्या मानते हैं? अगर जमातियों ने फैलाया है, मौलाना साहब पे आरोप लग रहा है, तो वो आज बरी क्यों हैं? मौलाना साहब को अरेस्ट भी नहीं हुए, वो तो कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सरकार ने आरोप लगाया था ये। अरे सरकार, मीडिया में भी उछाला गया था, आपको मालूम हो। मैं बताता हूँ ना, सरकार ने काम ही नहीं किया। सरकार के पास मुद्दा ही नहीं है। सरकार के पास जिन्ना है, किराना है, पलायन है, अदर तो कुछ नहीं है सरकार के पास। 2022 को किसको मुख्यमंत्री? 2022 को भाई हम सेकुलर आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो इसके अंदर, इस देश के अंदर सेकुलर है, जो गांधी जी के रास्तों पे चलता है और गॉडसे की थ्योरी को रिजेक्ट करता है, जो अंबेडकर जी के रास्ते को चलता है, जो लोहिया जी के रास्ते पर चलता है, जो APJ अब्दुल कलाम के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो हम उसको इस देश का CM बनाने जा रहे हैं।
क्या नाम है उनका? अरे माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनको कहते हैं। क्या अगले युवाओं से शोएब कुमार। क्या रुझान है युवाओं का की बार गुंगो विधानसभा पे? साइकिल का है जी, चौधरी इंदर सैन को वोट देंगे। कीरा सिंह भी है और 1 लाख पार का नारा लगाने वाले नोमान मसूद मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, उनका क्या रहेगा? नोमान मसूद हत्ती से है, मायावती को तो मायावती का सपोर्ट भाजपा से है, हमेशा पहले से ही रहा। अब के साइकिल के वोट देंगे, हम सब साइकिल के साथ हैं। हमारे यहाँ से 90% फुल पोलिंग होगा जो साइकिल का होगा। किसको मुख्यमंत्री बना? चौधरी अखिलेश को। हमारे साथ में एक और युवा है, इनसे बात करेंगे। भाई चौधरी सरवर। कौन जीत रहा आपकी बार गुंगो विधानसभा से? चौधरी कीरत सिंह पूर्व विधायक। कीरत सिंह। ये बताइए, बसपा से नोमान मसूद भी है, और गठबंधन प्रत्याशी जो इंदर सेन भी है, वो भी अपना दावा कर रहे हैं, जीत का क्या रहेगा? जीतने का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम वोट चौधरी कीरत सिंह को देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ विकास उन्होंने करवाया है। हमारे यहाँ के दोनों सड़कें बनवाई है उन्होंने, उन्हीं के राज में बनी है, योगी आदित्यनाथ के राज में। और हमारा ट्रांसफार्म फूकता है तब भी हमें 1 पून पत्ता है, पहले 1 महीने लग जाता था आने में। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को सभी लोग एक पक्षीय फायदा करने वाले मानते हैं, मान लो, तो क्या लगता है कि वो एक पक्ष का करते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हैं? जो उन्होंने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन विपक्ष को ये पकड़ रखा है कि वे एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। इसमें सबका विकास होता है। हमारा मुसलमानों का गाँव है, इसमें कुछ ही जिम्मरगल हो गया 4-5 घर, लेकिन यहाँ जो भी हम फ़ोन करते हैं, जो भी हमें जरूरत पड़ती है, तुरंत होता है। और एक विधायक के बस के काम नहीं है कि एकदम अटेंड एकदम काम करे, पहले कभी नहीं हुआ और इस सरकार में एकदम हो रहा है। ये बताइए कि सेकुलरिज्म मानते हैं इस सरकार को, सेकुलरिज्म पे काम करती है भाजपा सरकार? जी 100%। ये बताओ कि भाजपा सरकार दोबारा दावे कर रही है कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जबकि किसान नाराज है, युवा नाराज हैं, रोजगार को लेके, महंगाई को क्या देखते हैं आप? महंगाई तो पहले से बढ़ती हुई है, पहले तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि महंगी बढ़ रही है। अब ये सरकार 10 साल से आ गई तो महंगाई को भी देख रहा है। पहले 70 साल जहाँ रही वहाँ से तो किसी को देखा नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। अब आप इस बात को मानते हैं कि महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ती है, सरकार भी इतनी जनता बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। 5-10 रुपये तो उसको कोई देख रहा है कि 5 रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये बढ़ रही है, क्या घट्टा पड़ जाएगा इस पर? 100 रुपये पेट्रोल हो रहा है और डीजल भी इतना ही हो रहा है। हमारे यहाँ ये जो दिल्ली रोड है, अब हम किसान लोग हैं, मान लो गाँव से परेशान हैं, महंगाई ने देख तो डीजल ने उससे। अब गन्ना थोड़ा हो रहा हमारे है भाई, तो गन्ने का क्या रेट दे रहे हैं? गन्ने का रेट बढ़ा तो दिया, 25 रुपये बढ़ा दिए और 350। मान लो योगी आदित्यनाथ की सरकार गलत सरकार नहीं है ना, हम गलत कहते, लेकिन महंगाई देख लो। हमारे पे तो खेतों में रात तो फिरे, हम गाँव ने निकालते खेतों से। आप गाय माता होगी, जब किसी की माता बना दी थी धर्म की, मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन वो माता बना दी तो माता को जो हिफाजत तो करेंगे उसकी, वो सरकार कुछ तो करो। ऐसा भी कह रहे हैं माता बना दी गए। अजी वो माता बना लो या कुछ ही बना लो, लेकिन हम तो परेशान हो रहे, खेतों में से निकालने के लिए परेशान है। अब खड़े कोई भर्ती नहीं आई, कोई वैकेंसी नहीं आई 4 साल से। अब तक मैं 4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब तक कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं। और मैं ग्रेजुएशन भी मैं आपसे सवाल कहते हैं कि युवा बहुत नाराज है, फिर से हमारे साथ में युवा 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। सरकार क्या बताओ तैयारी कर रही है, तो जितनी भर्ती है उसमें लड़के भी गए हैं, मैं बिना तैयारी के तो गई नहीं, जिन्होंने तैयारी की है मैं तो गई है। 1000 पद हो भाई अब जो, अब ये लास्ट ईयर में सरकार के भर्ती आई है, लेकिन कोरोना काल भी तो चला है ना बीच में, कोई एग्जाम नहीं है, स्कूल बंद रही, यूनिवर्सिटी बंद रही। मेरे भाई पहले पूरी जानकारी तो प्राप्त कर लगता, इस महीने में आई, पिछले महीने में भर्ती सिर्फ, समझो आप। पिछले महीने तो आई है यार भाई, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे भाई। देखो हमने तो अपना युवाओं को तो भाई अपना मुस्तकबिल बचाना है सिर्फ, और हमारा गांव तो स्पेशलिस्ट, यहाँ पे तो सिर्फ विकास के नाम पे वोट होएगा इंशाल्लाह। अब जिता रहे इंदर सेन को जिता रहे अब भाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना रहे इंशाल्लाह के बाद। हाँ जी, किसको जिता रहे? योगी बनेगा और कीरत सिंह की सीट लिख किलर, चाहे जितने घूमते रहे लोग। युवा तो नाराज है, कहाँ से बन जाए? नाराज है, युवा तो नाराज है, जो बदमाश है नाराज है, जो तो सड़कों पर लिख रहे थे। ठीक है तरीके से आना, सुन लो यार, ऐसे मेरी बात सुनो। अरे सुन यार 1 मिनट, यहाँ 500 रुपये बाल्टी खरीदी सबने और सारी रात 4 रुपये घूम दे, ठीक है, वो बंद हो गए 5 साल में। अगर बताइए युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? पहले कौन सी नौकरी लिखी थी, अगले सारे यादें भरते थे, हमारे बाकी सारे बैग वही खुरपा चला सबने। आपका
क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है जी। मिस्त्री जी, आपके पास भी बाइक तो होगी, आपके पास भी तो पेट्रोल नहीं डलवाते आप उसमें? अरे कांग्रेस सरकार में कैसे रुपये लीटर था, 10 साल से बना दें। 65 रुपए लीटर था मेरे भाई के पास 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा भाई। नहीं 81 रुपये उसमें चला पेट्रोल का, आज से 15 साल पहले 20 रुपए पड़ गए ना। हाँ जी, तो 20 रुपये उस टाइम की देश की अर्थव्यवस्था थी, आज क्या है, कल वहाँ उस टाइम क्या थी? व्यवस्था सही है? नहीं, अर्थव्यवस्था सही नहीं है फिलहाल। बात सुनो, माने जब उस मेरी बात, कांग्रेस सरकार 70 साल राज करेगी, उस टाइम सोने चिड़े था हिंदुस्तान, क्या करे उसने, किसके लिए, गरीबों के लिए कोई मकान बनवा उसने? आज योगी मतलब मोदी सरकार हर गांव में, हर शहर में कुछ में 2300 मकान है, किसी में 2500 मकान है, 3000 मकान है। मकान विकास हो गया? मकान कहाँ विकास है? मकान ने खावे क्या हम जब बनानी है भाई मकान तो बनानी है, छत तो सबने चाहिए ना। और रही जो आपने कहा ना कि रात तो लाइट ठहगा फिरे थे, लाइट और लाइट तो अब भी ठहनी पड़ रही है हमने खेतों में। एक भी नहीं है कोई भी हमारे जंगल में, नहीं कोई चिगरदा ने फिर रही ना गाय तो अभी तो चोरों से तो बच रहे हैं ना, बदमाशों से बच रहे हैं, लूट पाट नहीं हो रही। गाँव है यो, चौधरी नाइद का गाँव है यो, और यो साइकिल पर मान नगरी सारा साइकिल पर जाएगा। भाई साहब क्राइम तो खत्म, अखिलेश सरकार ने 100 नंबर देकर कर दिया था। अब उसमें ये तेल डाल लो जो क्राइम खत्म रहेगा, और जब उसमें तेल इन डालने के 100 नंबर में तो क्राइम कहाँ से खत्म हो जाएगा? और ये तो जी जी क्राइम खत्म नहीं गिरा ना गिरा, क्राइम तो खत्म हुआ ना, क्राइम खत्म हुआ, तेल गिरा नहीं गिरा, लेकिन क्राइम खत्म कर दिया। बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया, तो आंकड़े बना हुए हैं, इनमें कोई दिखा दो कहीं हुआ हमारे। क्राइम में भाई 100 नंबर भी तो भाई अखिलेश यादव की देन है, क्राइम भी तो उसी की वजह से खत्म हो गया। क्राइम के ऊपर मैं बताऊंगा, एनसीआर, ये तो पता नहीं इनको, एनसीआरबी का आप डाटा निकलवा लीजिए। एनसीआरबी तो मेरी नहीं है, अखिलेश की नहीं है, योगी की नहीं है, एनसीआरबी का डाटा आप निकलवा लीजिए। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर कस्टोडियल डेट सबसे ज्यादा योगी सरकार में हुई, यूपी के अंदर कस्टोडियल डेट आंकड़े दिखा रहे थे चैनल, अब मैं भाई साहब को बता, तो आप इनसे पूछिए ना। ये आप बताइए। अरे हम तो बढ़ा दिया, हमें तो पता, हमें तो पता ही होगी, होगा सीधी बात ही है। ये तो भाई साहब सबसे ज्यादा बछड़ों से तंग हो गए, सबसे ज्यादा खेतों में बछड़े फिरे हैं जी। रोजगार मुद्दा नहीं, रोजगार कुछ नहीं है जी, सबसे यहाँ किरत की सीट लिखा दी, किसी ने जोड़ लगा ले कोई। आप एक बात बताओ भाई साहब, मान लो 83 की सीट निकल ली वजह से, पढ़े हुए लिखे लड़के होने की वजह से, जब कोई काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करें? जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से रखे 3-4 हैं, 15-15 दिन में महीने होता 1000 रुपये दे कर लाए, और आज एक फोन करो अगले दिन ट्रांसफार्मर लग जा। ठीक है, ऐसा ही भाई साहब, बिल भी तो दे रहे, महंगाई का बिल दे रहे, 2000-2500 रुपये घर का बिल दे रहे, हर महीने, हर 15 दिन में मेरे गाँव में चेक इन खड़ी। भाई जी ट्रांसफार्म की मैं एक बात कह रहा हूँ बिजली के ऊपर मैं कह रहा हूँ, हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा फायदा किया है किसान का, क्योंकि ये देश किसान और नौजवानों पे चलता है। 300 यूनिट बिजली फ्री, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा गांव है, इस गांव में से हर दूसरे घर में से 1-1 लाख रुपए बिजली का बिल गया है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब इनको देखा कि इलेक्शन आ गए तो उन्होंने आधा कर दिया, वो तो क्या वो आधा वापस देंगे? जब ये पहले कर सकते तो जनता के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला इन्होंने? अब की बार क्या रहेगा बदलाव की सरकार? अब की बार 100% बदलाव है जी। हर नौजवान के मन में अखिलेश यादव है, नई सपा है। और सर आपसे मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, बाद में जाते से मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर मैं स्पेशली पूरे राज्य के युवाओं से अपील करता हूँ, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए, अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए, ना कि धर्म के नाम पर वोट दीजिए। बस मेरी तो यही विनती है सबसे। अर्जुन सर जी जो बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, यो ढियाने ठल्ली फिरे नहीं, ग्रेजुएट है यो, जोन सा बात कर रहा बीजेपी की, क्या में कर रहा नौकरी, तो यही घास काटते हैं तो वही है, कुछ नहीं कर रहा तो बीजेपी की सरकार। सर हमारे देश में एजुकेशन के नाम पे चुनाव नहीं होता, हमारे देश में होता है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जातिवाद के नाम पे चुनाव होता है हमारे देश में। अखिलेश भैया ने 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी है, और जी खेत वालों के लिए बिजली फ्री कर दी है, ठीक है ना जी। अखिलेश भैया की सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार थे, और योगी सरकार में सब युवा बेरोजगार फिर रहे हैं आजकल, ठीक है सर। सर मेरा एक लास्ट सवाल है आपके चैनल के माध्यम से श्री योगी आदित्यनाथ जी से
और श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी है वो, हम उनको बहुत इस्तकबाल करते हैं कि क्या कारण है किसान गरीब, मजदूर गरीब होता जा रहा है। मेरा ये सवाल है सर। और भाई आपका क्या नाम है जी? अजी मेरा नाम सब्बीर राणा है। कौन जीत रहा आपकी बार यहाँ से? बजी नहीं धसना लोग आग बस समाजवादी दे दो। ये सवाल का लौंडे का क्या कौन सा खड़ा हो? इंदर सेन जी? हाँ जी वही है। आती के राम में जीत रहा है 1 लाख का। बजी आते तो खाते पे गया। तो गड़बड़ है जी। ये पहले तो उसका था वो अजीत के, उसका लौटने का अजीत के। अगर भाई ये तो साइकिल चलेगी देख। अरे वो फूल है, फूल भी कह रहा मैं जीत भाई ठीक है, तुझे पता है यहाँ से फूल पालेगा तो कुछ नहीं। ये तो झूठो बैठो को हुआ तो हम कह देंगे अन्य है कुछ नहीं। नहीं वो ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ कि मैं दोबारा सरकार बना रहा, क्या लगे बनेगी नहीं? भाई योगी आदित्यनाथ ने तो पता ही पेट्रोल डीजल का छुपाव कर दिया और रेल का किराया ना काम नहीं चल रहा ना। रोई गए में राशन दिया 2000 रुपये दिए किसानों को, मिला नहीं दिखे। अरे यार बारी तो सुन ले, सच्ची बात तो ये है कि वही जीत रहा 3 मणि, जिनने 2 लाख आदमी 3 लाख इकट्ठे कर दिए। ये गंगोई इलाके में कुछ नहीं, चमर जला सारा उसी पे जा रहा। मंत्री कौन बना रहे? अरे वही तो अखिलेश ही, वही बनेगा भाई। दे दिया मतलब आप ही बताइए, अगर मैं आपको लगातार 4 साल तक लूटूं, दबा कर लूटूं आपको 4 साल तक, और फिर मैं आपको हर महीने 10-10, 20-20 रुपए देते रहूं तो क्या है बताइए आप? तो ये कोई मुद्दा नहीं है सर राशन का। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि ये अगर 6 महीने दे रहे ना तो हम 5 साल देंगे, फ्री देंगे। की बार बदलाव, आपकी बार 22 में बदलाव है। से लेकर यहाँ लग बदला होगा, 30 से लेकर नहीं दसन्ना जी जाए फोन कर के आनो कह दिया शहरी बाबू नहीं मर यहाँ हाँ कोर्ट इंदर सैन से देना तो भाई वही बात चलेगी। देख ला देख झूठी बात तो को है कुछ ही सच्ची आई है जोर से हम करे नहीं दसन्ना साइकिल चलेगी। हाँ मोहम्मद मुबीन। कौन जीत रहा है यहाँ से आपकी बार गुंगू विधानसभा से? गुंगू विधानसभा से इंशाल्लाह साइकिल निकल जाएगी। हाथी वगैरह में जीत रहा है 1 लाख पर। बस जी हाथी वो तो अपने अपने विचार है लोगों के, जिसका अपना काम हो कौन नाक रख रहा है। हर आदमी अपने आप ने बताई कर रख रहा है कि इंशाल्लाह हम जीत रहे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री इंशाल्लाह अखिलेश बनेंगे, अखिलेश भाई।